इस वीडियो में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन। अभी तक जो हमने स्लोप देखा है वो दो कंडीशन में देखा है कि जब हमें लाइन एक एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा, है ना, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि अगर हम थीटा का टेन निकाल लें, मतलब टेन थीटा निकाल लें, तो वो हमारा स्लोप कहलाता है। और सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि अगर लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, ओके, अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और x2 y2 से, तो उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। लेकिन अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हो, लाइन की इक्वेशन जनरली क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना, जहां पे ए और बी जनरली जीरो नहीं होते हैं। ये टेंथ क्लास में आप पढ़ चुके हैं। टेंथ क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, उसमें ये आपने देखा होगा कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू वॉट, जीरो। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन जो है, अगर आपको स्लोप मतलब लाइन की अगर आपको इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दी है, तो स्लोप ऑफ लाइन उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। आई रिपीट कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो दी है, तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी, जो कि क्या, उसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए a जो है वो x का कोफिशिएंट कहलाया, इसीलिए इसको बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और क्योंकि b यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए b जो है वो y का कोफिशिएंट कहलाया, इसीलिए ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसीलिए माइनस ए अपॉन बी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर लाइन की इक्वेशन आपको दी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, तो लाइन का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ए अपॉन बी के इक्वल, या फिर वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई के इक्वल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि स्लोप ऑफ लाइन, अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन दी है और इसका आपको स्लोप निकालना है, तो देखिए इसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये लाइन की इक्वेशन क्या दी है, 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, राइट। अब अगर इसको हम कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से, क्योंकि लाइन की जनरल इक्वेशन देखिए क्या है, यही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम इसको यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे 3 के इक्वल, ओके। बी की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है, बी की वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है, और सी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -3 के इक्वल। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ए होगा हमारा, है ना, तो ए की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, y के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई है, तो y का कोफिशिएंट b कितना हुआ हमारा, -1। और c की वैल्यू क्या है हमारी, -3। हम जानते हैं कि स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ए अपॉन बी के इक्वल होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a जो है वो हमारा कितना है, 3, और b जो है वो हमारा कितना है, -1। तो माइनस से माइनस यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो आपको स्लोप किसके इक्वल मिलेगा, 3 के इक्वल। हालांकि यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए सिर्फ a और b की जरूरत है, अगर आप c को कंपेयर नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो a और b से मतलब है, ओके। तो यहाँ पे यही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो करके बताई है कि a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -1 होगी। तो क्योंकि m आपका -a अपॉन b होता है, इसलिए स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। अब अगर सपोज कीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर 4x प्लस 2y इक्वल टू 0, अगर ये लाइन है, ओके, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो मैं ये देखता हूं कि a की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है, 4, और b की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल। c हालांकि यहाँ पे क्या है, 0 है, लेकिन हमें c से मतलब नहीं है, तो स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, -a अपॉन बी के इक्वल। तो हमारा स्लोप यहाँ पे क्या आया, -a मतलब -4 अपॉन बी मतलब 2, तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल। तो स्लोप मेरा यहाँ पे किसके इक्वल आता है,
-2 के इक्वल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी हमको लाइन की इक्वेशन दी होती है तो हम उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जब हम इसका जब हम स्लोप निकालते हैं इस लाइन का तो वो कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये होता है -a अपॉन बी के इक्वल। तो आई होप आपको ये इस क्लास में स्लोप ऑफ लाइन व्हेन इट्स इक्वेशन इज गिवन ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे सम्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्लोप पॉइंट फॉर्म। थैंक यू।